हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से करते होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य शैलियों के बारे में। आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। आज का जो क्लास होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। रॉम्स या सीरीज के 2 हैं ओनली फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है शिफ्ट वाइज ईयर, किस ईयर में की पूछा गया है, किस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, सबको इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और इसका पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। पीडीएफ निश्चित समय के लिए ही आपको फ्री में मिलेगा और उसके बाद पीडीएफ को हटा दिया जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू होता है। अब 100 क्वेश्चन कराएंगे। 100 क्वेश्चन PYQ को ओनली फॉर PYQ क्वेश्चन। जिसका आंसर आप लोग जानते होंगे उसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय नाट्यम किस राज्य से संबंधित है। भारतीय नाट्यम शास्त्रीय नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। तो भारतीय नाट्यम आपका हो जाएगा तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु राज्य। एक का बी हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2019 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कथकली नृत्य किस राज्य का है। कथकली नृत्य जो है किस राज्य का है। एनटीपीसी 2021 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। कथकली किस राज्य का नृत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका कथकली केरल का है। कथकली केरल। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई। कथक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई। एसएससी CHSL 2020 शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया था। कथकली नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था। उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। 2018 ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट 2 में। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। एसएससी GD 2021 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया। जिसका आंसर आप लोग जानते हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुरी नृत्य किस राज्य का है। मणिपुरी नृत्य किस राज्य का है। तो मणिपुरी आपका हो जाएगा मणिपुर राज्य का मणिपुरी नृत्य है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है। मोहिनी अट्टम आपका हो जाएगा केरल राज्य का नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम केरल का। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असम से। सत्रिया जो है असम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कुल मान्यता प्राप्त शास्त्र नृत्य कितने हैं। भारत में कुल मान्यता प्राप्त शास्त्र नृत्य कितने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। शास्त्र नृत्य की संख्या कितने हैं। 8 है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथकली में प्रमुख विशेषता क्या है। कथकली में प्रमुख विशेषता क्या है। कथकली में जो है प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आँखों का भंगिमा। आँखों का भंगिमा इसमें कथकली में जो होता है आँखों का भंगिमा और देखा जाता है ज़्यादातर। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भरतनाट्यम का संबंध किस परंपरा से है। भरतनाट्यम का संबंध किस परंपरा से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देवदासी के। भरतनाट्यम का संबंध किस परंपरा से है। देवदासी से। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथक में मुख्य वाद्य कौन सा है। कथक में मुख्य वाद्य कौन सा है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला। कथक में मुख्य वाद्य तबला होता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ओडिसी की प्रसिद्ध मुद्रा क्या है? ओडिसी की प्रसिद्ध मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिभंगी। कौन सा है? त्रिभंगी। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुचिपुड़ी में प्रमुख वाद्य हैं। कुचिपुड़ी में प्रमुख वाद्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ढोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मणिपुरी नृत्य किससे जुड़ा हुआ है? मणिपुरी नृत्य किससे जुड़ा हुआ है? तो मणिपुरी नृत्य जो है आपका दुर्गा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? दुर्गा से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोहिनी अट्टम किसके द्वारा किया जाता है? मोहिनी अट्टम किसके द्वारा किया जाता है? मोहिनी अट्टम जो है सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। केवल महिलाओं के द्वारा ही मोहिनी अट्टम नृत्य को किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सत्रिया नृत्य की शुरुआत किसने की? सत्रिया नृत्य की शुरुआत किसने की? सत्रिया नृत्य के जो 8वां शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, इसका शुरुआत किसने किया था? इसका शुरुआत किया था आपका चैतन्य महाप्रभु ने। किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु ने। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथकली रंगों का प्रयोग क्यों? कथकली रंगों का प्रयोग क्यों? कथकली रंगों का प्रयोग क्यों? कथकली रंगों का प्रयोग किया जाता है सौंदर्य के लिए। कथकली रंगों का प्रयोग क्यों किया जाता है? सौंदर्य के लिए। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भरतनाट्यम में प्रयुक्त वाद्य हैं। भरतनाट्यम में प्रयुक्त वाद्य हैं, तो भरतनाट्यम में प्रमुख वाद्य हो जाएगा आपका ढोल। भरतनाट्यम में ढोल। अगला एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया था ये। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओडिसी किन मंदिरों से जुड़ा है? ओडिसी किन मंदिरों से जुड़ा है? ओडिसी जो है आपका पुरी जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथक किस काल में विकसित हुआ? कथक किस काल में विकसित हुआ? कथक हुआ था आपका मुगल काल में विकसित। कथक किस काल में विकसित हुआ था? मुगल काल में विकसित हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कुचिपुड़ी में नर्तक किस पर नृत्य करते हैं? कुचिपुड़ी में नर्तक किस पर नृत्य करते हैं? कुचिपुड़ी में नर्तक जो होते हैं वह पीतल की थाली पर नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथकली में नेत्र गति को क्या कहते हैं? कथकली में नेत्र गति को क्या कहते हैं? कथकली में नेत्र गति को भाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सत्रिया कहाँ प्रयुक्त किया जाता है? सत्रिया कहाँ प्रयुक्त किया जाता है? सत्रिया सत्र या मठ में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है? निम्न में से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कौन निम्न में बोले कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ओडिसी तो यक्षगान, इसमें कौन नहीं है शास्त्रीय नृत्य? तो आपका हो जाएगा इस यक्षगान जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ओडिसी भी है, कथक भी है, भरतनाट्यम भी है, तो कौन नहीं है? यक्षगान नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? भरतनाट्यम का पुराना नाम हो जाएगा करकली। कौन सा हो जाएगा? करकली। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथक में पैरों की ध्वनि के लिए कौन सा उपकरण है? कथक में पैरों के ध्वनि के लिए कौन सा उपकरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घुंघरू। ओडिसी किस क्षेत्र का नृत्य है? ओडिसी किस क्षेत्र का नृत्य है? तो इसका
राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी भारत का। ओडिसी किस क्षेत्र का नृत्य है? तो पूर्वी भारत का हो जाएगा। कुचिपुड़ी नाटक किस भाषा में होता है? कुचिपुड़ी नाटक किस भाषा में होता है? कुचिपुड़ी नाटक जो होता है आपका तेलुगु भाषा में होता है। किस भाषा में होता है? तेलुगु भाषा में। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मणिपुरी नृत्य की विशेषता क्या है? मणिपुरी नृत्य की विशेषता क्या है? मणिपुरी नृत्य की विशेषता है कोमल गति। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथकली किस महाकाव्य पर आधारित है? कथकली किस महाकाव्य पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाभारत। कथकली किस महाकाव्य पर आधारित है? तो महाभारत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोहिनी अट्टम में प्रमुख भाव कौन सा है? मोहिनी अट्टम में प्रमुख भाव कौन सा है? तो लास्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय दर्जा कब मिला? सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय दर्जा कब मिला? तो इसको 2000 ईस्वी में मिला था। सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय दर्जा 2000 ईस्वी में मिला था। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भरतनाट्यम किस ग्रंथ पर आधारित है? भरतनाट्यम किस ग्रंथ पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाट्य शास्त्र पर। भरतनाट्यम जो है किस ग्रंथ पर आधारित है? तो नाट्य शास्त्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथक की कौन सी घराना प्रसिद्ध है? कथक की कौन सी घराना प्रसिद्ध है? कथक का जो है लखनऊ घराना प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओडिसी में पुरुष मुद्रा क्या कहलाती है? ओडिसी में पुरुष मुद्रा क्या कहलाती है? ओडिसी में पुरुष मुद्रा कहलाता है चौक। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस गांव से उत्पन्न हुआ? कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस गांव से उत्पन्न हुआ? तो गांव का नाम था कुचिपुड़ी गांव। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मणिपुरी में ढोल को क्या कहते हैं? मणिपुरी में ढोल को क्या कहते हैं? मणिपुरी में ढोल को पुंग कहते हैं। मणिपुरी में ढोल को पुंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथकली में हरे चेहरे का अर्थ क्या है? कथकली में हरे चेहरे का अर्थ क्या है? कथकली में हरे चेहरा का अर्थ है सात्विक पात्र। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोहिनी अट्टम की वेशभूषा रंग, मोहिनी अट्टम की वेशभूषा रंग सफ़ेद सुनहरा होता है। मोहिनी अट्टम के वेशभूषा का रंग सफ़ेद सुनहरा होता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका। भरतनाट्यम की मुद्राएं क्या कहलाती हैं? भरतनाट्यम की मुद्राएं क्या कहलाती हैं? तो भरतनाट्यम की मुद्राएं हस्तो मुद्रा कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथक में घूमने की क्रिया क्या कहलाती है? कथक में घूमने की क्रिया क्या कहलाती है? कथक में घूमने की क्रिया कहलाते हैं पिरुअट्ट, चक्कर कहलाते हैं। कथक में जो घूमने की प्रक्रिया होते हैं उसको चक्कर कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओडिसी का संबंध किस देवता से है? ओडिसी का संबंध किस देवता से है? ओडिसी का संबंध आपका जगन्नाथ देवता से है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। कुचिपुड़ी में संवाद किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? कुचिपुड़ी में संवाद किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? तो कुचिपुड़ी में जो है संवाद आपका प्रस्तुत किया जाता है गायन के रूप में। किसके रूप में? गायन के रूप में। कुचिपुड़ी में संवाद गायन के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मणिपुरी नृत्य किस धर्म से जुड़ा है? मणिपुरी नृत्य किस धर्म से जुड़ा हुआ है? मणिपुरी नृत्य जो है आपका वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, कथकली का संगीत शैली क्या है? कथकली का संगीत शैली कर्नाटक है। कथकली का संगीत शैली कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन, सत्रिया में कथा किसकी होती है? सत्रिया में कथा किसकी होती है? सत्रिया में जो कथा होती है कृष्ण की होती है। सत्रिया में कथा किसकी होती है? कृष्ण की होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भरतनाट्यम में भाव कितने होते हैं? भरतनाट्यम में भाव कितने होते हैं? भरतनाट्यम में भाव 9 होते हैं। भरतनाट्यम में 9 भाव होते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कथक में प्रमुख रस कौन सा है? कथक में प्रमुख रस कौन सा है? कथक में श्रृंगार रस प्रमुख है। अब सब बच्चा क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, कथक में प्रमुख रस कौन सा है? कथक में प्रमुख रस आपका श्रृंगार रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की, ओडिसी में कमर की स्थिति क्या होती है? ओडिसी में कमर की स्थिति क्या होती है? ओडिसी में कमर की स्थिति त्रिभंगी होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, कुचिपुड़ी नर्तक किस भाषा में बोलते हैं? कुचिपुड़ी नर्तक किस भाषा में बोलते हैं? तो कुचिपुड़ी नर्तक जो होता है तेलुगु भाषा में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मणिपुरी का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? मणिपुरी का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? रासलीला। मणिपुरी का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? रासलीला। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कथकली का उद्गम किस स्थान पर हुआ? कथकली का उद्गम किस स्थान पर हुआ? तो कथकली का उद्गम जो आपका मंदिर में हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मोहिनी अट्टम का अर्थ क्या है? मोहिनी अट्टम का अर्थ क्या है? मोहिनी अट्टम का अर्थ होता है राक्षसी नृत्य। मोहिनी अट्टम का क्या अर्थ होता है? राक्षसी नृत्य। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, सत्रिया में संगीत का क्या सत्रिया में संगीत का नाम क्या है? सत्रिया में संगीत का नाम क्या है? सत्रिया में संगीत का नाम होता है बरगीत। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कथक में पखावाज का प्रयोग किस घराने में होता है? कथक में कथक में पखावज का प्रयोग किस घराने में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जयपुर में होता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ओडिसी में वेशभूषा कैसी होती है? ओडिसी में वेशभूषा होती हैं चांदी के आभूषण की तरह। चांदी के आभूषण की तरह। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कुचिपुड़ी में तरंगम किसके लिए होता है? कुचिपुड़ी में तरंगम किसके लिए होता है? थाली नृत्य के लिए होता है तरंगम। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मणिपुरी नृत्य की गति कैसी होती है? मणिपुरी नृत्य की गति कैसी होती है? मणिपुरी नृत्य की गति कोमल होती है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कथकली नृत्य में किसके द्वारा मुखौटा पहनाया जाता है? कथकली नृत्य में किसके द्वारा मुखौटा पहनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेकअप कलाकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर लेते हैं, मोहिनी अट्टम में किस शैली का नृत्य प्रमुख है? मोहिनी अट्टम में किस शैली का नृत्य प्रमुख है? लास्य शैली का नृत्य प्रमुख है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सत्रिया नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? सत्रिया नृत्य किस प्रकार का नृत्य है?
सत्रिया नृत्य जो है आपका धार्मिक नृत्य है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भरतनाट्यम का संगीत किस शैली पर आधारित है? भरतनाट्यम का संगीत किस शैली पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका कर्नाटक शैली पर। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, कथक नृत्य में पैरों की गति कैसी प्रदर्शित होती है? कथक नृत्य में पैरों की गति कैसे प्रदर्शित होती हैं? तो घुंघरू की तरह प्रदर्शित होती हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओडिसी नृत्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ओडिसी नृत्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ओडिसी नृत्य का प्रमुख उद्देश्य है पूजा करना। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य में प्रमुख कथा शैली कौन सी है? कुचिपुड़ी नृत्य में प्रमुख कथा शैली कौन सी है? तो रामायण भी है, महाभारत भी है, भागवत पुराण भी है, इनमें सभी हो जाएगा। डी आंसर इसका होगा। अगला बात कर लेते हैं, इसका डी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर लेते हैं। मणिपुरी नृत्य का प्रमुख वेशभूषा रंग क्या है? मणिपुरी नृत्य का प्रमुख वेशभूषा रंग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रंगीन। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथकली में किसके भाव मुखौटे में दिखाए जाते हैं? कथकली में किसके भाव मुखौटे में दिखाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेत्र के भाव मुखौटे में दिखाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोहिनी अट्टम में नर्तक किस मुद्रा में नृत्य करते हैं? मोहिनी अट्टम में नर्तक किस मुद्रा में नृत्य करते हैं? लास्य मुद्रा में नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सत्रिया नृत्य किसके भक्ति भाव को दर्शाता है? सत्रिया नृत्य किसके भक्ति भाव को दर्शाता है? तो सत्रिया दर्शाता है आपका कृष्ण भक्ति भाव को। भरतनाट्यम में कितने प्रकार के नृत्य भाग लेते हैं? भरतनाट्यम में कितने प्रकार के नृत्य भाग लेते हैं? भरतनाट्यम में 6 प्रकार के नृत्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथक में प्रमुख घराना कौन सा है? कथक में प्रमुख घराना कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका लखनऊ और जयपुर दोनों घराना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओडिसी नृत्य की प्रमुख मुद्रा कौन सी है? ओडिसी नृत्य के प्रमुख मुद्रा कौन सी हैं? ओडिसी नृत्य के प्रमुख मुद्रा है त्रिभंगी मुद्रा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुचिपुड़ी में थाली नृत्य किसके लिए किया जाता है? कुचिपुड़ी में थाली नृत्य किसके लिए किया जाता है? तो कथा के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति किस परंपरा से हुई? मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति किस परंपरा से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा वैष्णव परंपरा से हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथकली में मुखौटे में लाल रंग का अर्थ क्या है? कथकली में मुखौटे में लाल रंग का अर्थ क्या है? लाल रंग का अर्थ होता है वीर पात्र। क्या अर्थ होता है? वीर पात्र। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोहिनी अट्टम की प्रस्तुति में प्रमुख तत्व कौन सा है? मोहिनी अट्टम की प्रस्तुति में प्रमुख तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लास्य। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन नंबर 79, सत्रिया नृत्य में संगीत कौन सा होता है? सत्रिया नृत्य में संगीत कौन सा होता है? बरगीत संगीत होता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भरतनाट्यम की प्रस्तुति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भरतनाट्यम की प्रस्तुति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है पूजा करना। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथकली में पात्र का प्रकार मुखौटे में कैसे पहचाना जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका रंग के रूप में। क्वेश्चन नंबर 82 की बात कर लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मणिपुरी नृत्य में प्रमुख कथा किसकी होती है? मणिपुरी नृत्य में प्रमुख कथा किसकी होती है? कृष्ण की होती है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोहिनी अट्टम का पुराना नाम क्या था? मोहिनी अट्टम का पुराना नाम क्या था? मोहिनी अट्टम का पुराना नाम था सदीर। अगला क्वेश्चन, सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति, सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति किसने की? सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका शंकरदेव। भरतनाट्यम में मुद्रा का प्रयोग किस लिए होता है? भरतनाट्यम में मुद्रा का प्रयोग होता है आपका भाव व्यक्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथक नृत्य में प्रमुख रस कौन सा है? कथक नृत्य में प्रमुख रस कौन सा है? कथक नृत्य में प्रमुख रस हो जाएगा श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। ओडिसी नृत्य में पुरुष मुख्य मुद्रा क्या है? ओडिसी नृत्य में पुरुष मुख्य मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौक। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुचिपुड़ी नर्तक किस कथानक को प्रस्तुत करते हैं? कुचिपुड़ी नर्तक जो है रामायण को भी करता है, महाभारत करता है, भागवत गीता को भी करता है, भागवत पुराण को भी करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मणिपुरी नृत्य में पैरों की गति कैसी होती है? मणिपुरी नृत्य में पैरों की गति होती है आपका जटिल। मणिपुरी नृत्य में पैरों की गति जटिल होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। कथकली मुखौटे का मुख्य रंग हरा किसके लिए होता है? मुख्य रंग हरा होता है सात्विक पात्र के लिए। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोहिनी अट्टम में वेशभूषा का रंग प्रमुख रंग क्या है? मोहिनी अट्टम में वेशभूषा का प्रमुख रंग क्या है? तो प्रमुख रंग है सफेद सुनहरा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सत्रिया नृत्य में किसके जीवन की कथाएं दिखाई जाती हैं? सत्रिया नृत्य में किसके जीवन की कथाएं दिखाई जाती हैं? कृष्ण की जीवन की कथाएं दिखाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भरतनाट्यम की प्रस्तुति की संरचना क्या कहलाती है? भरतनाट्यम की प्रस्तुति की संरचना क्या कहलाती है? तो मार्गम कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कथक नृत्य में पखावज प्रयोग किस घराने में होता है? कथक नृत्य में पखावज प्रयोग किस घराने में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका जयपुर घराने में। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओडिसी नृत्य का उद्देश्य क्या है? ओडिसी नृत्य का उद्देश्य क्या है? ओडिसी नृत्य का उद्देश्य है आपका पूजा करना। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य में थाली का प्रयोग किस लिए किए जाते हैं? कुचिपुड़ी नृत्य में थाली का प्रयोग किया जाता है कथा प्रस्तुत करने के लिए। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मणिपुरी नृत्य की गति कैसी होती है? मणिपुरी नृत्य की गति होती है आपका कोमल गति होती है गति। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथकली में पात्र का प्रकार कैसा पहचाना जाता है? कैसे पहचानते हैं? कथकली में पात्र का प्रकार कैसे पहचानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुखौटे का रंग से। अब क्वेश्चन नंबर 100 है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। मोहिनी अट्टम में प्रमुख भाव कौन सा है? इसका आप लोग आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपको रामसिया सीरीज 3 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।